नमस्कार। हम देखते हैं कक्षा 9 का प्रश्नावली 2 का बहुपद। बहुपद क्या होता है, जो है एक पदी बहुपद क्या होता है, द्विपदी बहुपद क्या होता है, त्रिपदी बहुपद क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए बहुपद। आप जो भी ये देख रहे हैं 2x के घात पे 2 + 4x + 7, ये सब आपका व्यंजन कहलाता है। इसको व्यंजक बोला जाता है। इसको जो है इसको व्यंजक कहा जाता है। ये भी आपका व्यंजक, ये भी सब के सब आपके व्यंजक लिखे हुए हैं। ये सब जो आप देख रहे हैं। अब व्यंजक में होता है बहुपद होता है भाई। अब बहुपद की पहचान कैसे करेंगे कि ये वाला व्यंजक जो है आपका बहुपद है। व्यंजक में बहुपद होता है। बहुपद की पहचान करेंगे कि ये जो व्यंजक लिखा हुआ है ये क्या बहुपद है कि नहीं, ये वाला जो है ये क्या बहुपद है कि नहीं। तो भाई पहली बात तो बहुपद जो है जानने के लिए एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आप अधिकतर प्रायः देखते हैं कि उसमें x, y, z मिलाकर लिखा होता है। देखिए आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और गिनती की संख्याएं लिखी गई हैं यहाँ पे 2, 4, 7। जो x, y, z और t ये सब आपके क्या कहलाते हैं, चर कहलाते हैं। और जब गिनती होती है वो आपका अचर कहलाता है। तो जो व्यंजक बनता है वो क्या होता है, चर और अचर दोनों से मिलकर बनता है। और उसमें जो होता है बहुपद जो बहुत से व्यंजक बहुपद होते हैं, तो भाई बहुत से व्यंजक बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद की ही हम बात करेंगे कि बहुपद किसे कहते हैं। भाई व्यंजकों में बहुपद क्या होता है, हम बता दिए कि व्यंजक जो होता है वह चर और अचर से मिलकर निर्माण होता है। चर क्या होता है भाई, चर x, y, z, t और जो होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, चर। जो गिनती होती है 1, 2, 3, 4, -1, ठीक है, और -1 ये सब आपकी क्या कहलाती हैं, अचर। तो जैसे ये व्यंजक आपका लिखा गया है, तो अब ये बताइए ये आपका बहुपद है कि नहीं। बहुपद में जो चर लिखा गया होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ये आपका व्यंजक है, लिखा गया है। अब इसको पहचानना है कि भाई ये बहुपद है कि नहीं है, इसको पहचानना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो साफ बात इसमें देखेंगे कि जो चर है, चर की घात पूर्ण संख्या है कि नहीं, चर की घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से लेकर अनंत तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं। अगर जो चर है, इसमें जो चर दिया गया है, अगर चर की घात पूर्ण संख्या है, तो भाई क्या होगा, चर की घात पूर्ण संख्या होगा तो वो क्या होगा, वह व्यंजक आपका बहुपद कहलाएगा। वह व्यंजक जो है आपका बहुपद कहलाएगा भाई। तो ये आपका बहुपद है कि नहीं है, ये वाला आपका बहुपद है कि नहीं है। तो भाई देखिए इसमें चर x है, x जो है यहाँ पे देखिए x के घात पे 2, घात क्या है, घात 2 है पूर्ण संख्या। यहाँ पर देखिए x लिखा है, इसका घात क्या है, 1 पूर्ण संख्या। 7 है भाई, 7 के बगल में गुणे 1 करके लिख सकते हैं। तो और देखिए 7 के गुणे 1 लिख सकते हैं, तो 7 और 1 को क्या लिखा जा सकता है, x के घात पे 0। और फिर x की घात क्या है भाई, 0 है। तो देखिए ये पूर्ण संख्याएं हैं, 0, 1, 2, 3 डट करके इनफाइनाइट तक। तो कहने का मतलब है कि जो व्यंजक लिखा गया है, यदि उसमें चर की घात जो है पूर्ण संख्या है, जो भी चर की घात दी गई है यदि उसकी घात पूर्ण संख्या है, तो भाई क्या होगा, वह व्यंजक बहुपद होगा, वह व्यंजक आपका बहुपद कहलाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं कि भाई ये आपका बहुपद है कि नहीं है, ये वाला आपका बहुपद है कि नहीं। देखते हैं ये वाला
देखते हैं, लिखा है 2x की घात पे 7 प्लस 8x की घात पे 6 प्लस 6x की घात पे 5 प्लस 7। ये आपका बहुपद है कि नहीं है, पहचानेंगे। तो देखिए x की घात पे 7 और x की घात पे 6, x की घात पे 5 और 7 के बगल में x घात पे 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x घात पे 0 का मान 1 होता है। 1 का गुणा 7 में करेंगे भाई 7 आएगा। तो x की घात पे 0 है। तो देखिए सभी की सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, जो चर की घात है, जितने भी इसमें चर हैं, x भाई चर है, तो सभी में क्या, सभी चरों का देखिए घात क्या है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है तो भाई ये वाला क्या है, ये वाला आपका बहुपद है। अब चलते हैं इसकी बात करते हैं कि भाई ये जो है आपका बहुपद है कि नहीं है, ये व्यंजक आपका बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए ये आपका लिखा गया है, ये आपका लिखा गया है x कार्डी को हम लिख सकते हैं 1/2 और प्लस 7x प्लस 1। तो देखिए सबसे पहले देखिए चर का घात क्या है, आपको पूर्ण संख्या नहीं मिली भाई, बटे में मिल गया। x जो चर है आपका 1/2 मिल गया आपका। तो ये आपका क्या है, ये जो लिखा गया है ये आपका व्यंजक बहुपद नहीं है, क्योंकि घात हमको पूर्ण संख्या मिलनी चाहिए चर की ना। तो अगर घात पूर्ण संख्या मिलेगी तभी वह क्या होगा, बहुपद होगा। अब इसकी बात करते हैं कि भाई ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए x के घात पे -2 प्लस 7x प्लस 4, ये आपका बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए जो चर है, x चर है, इसकी घात -2 है। कहाँ पूर्ण संख्या है, -2 पूर्ण संख्या थोड़ी है। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक संख्याएं आपकी पूर्ण संख्या होती है। माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या जो है नहीं होती है। तो इसलिए ये जो है आपका, ये जो लिखा है x के घात पे -2 और प्लस 7x प्लस 4, ये आपका क्या है भाई, ये आपका जो है बहुपद नहीं है। अब इसकी बात करते हैं कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए x प्लस 1/x², तो ये x यहाँ पे है और प्लस ये देखिए x के घात पे 2 नीचे है भाई, ऊपर जाएगा तो माइनस तो हो जाएगा। तो इसमें चर की घात देखिए, चर के घात पे -2 है। तो भाई ये वाला क्या है आपका, ये वाला व्यंजक जो है आपका बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए प्रायः अक्सर जो है चर की घात हमेशा क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जो चर की घात है वह पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है तो भाई वो बहुपद नहीं होगा। कहने का मतलब है कि यदि घात माइनस में आ जाए, जैसे -2 -3 -7 -8, ठीक है, ये अगर ऐसे में है तो भाई वो क्या है, आपका बहुपद नहीं है। यदि चर की घात जो है वो आपकी क्या है, बटे में आ जाए, कहने का मतलब भाग देंगे आप, दशमलव में मिलेगा आपका, तो क्या होगा, वो आपका बहुपद जो है नहीं होगा। तो अब देखिए हम समझते हैं कि देखिए बहुपद जो होता है, बहुपद जो होता है, एक पदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है, तीन पदी बहुपद होता है, ठीक है। एक पदी बहुपद किसको कहते हैं भाई, जैसे ऐसे कोई संख्या लिखी हो, ऐसे 7, तो ये एक पद है, अकेले है ना, तो एक पदी बहुपद होगा। और जैसे लिखा है आपका यहाँ पे देखिए 2x, ये पूरा अकेले है, प्लस माइनस 60 के आगे लिखा नहीं गया है, तो भाई ये आपका क्या होगा, एक पदी बहुपद होगा। अब 2 जो लिखा गया है, 2 अकेले है, प्लस 60 के कुछ नहीं लिखा गया है, तो एक पदी बहुपद है। ये 2x है भाई, 2y है, तो ये भाई अकेले लिखा हुआ है, ऐसे प्लस 60 के कुछ और नहीं लिखा गया है, प्लस या माइनस 60 के कुछ और नहीं लिखा गया है, तो ये आपका क्या है, एक पदी बहुपद है। और ये 7x² प्लस 60 के या माइनस 60 के कुछ नहीं लिखा गया है, तो ये आपका क्या है, एक पदी बहुपद कहलाएगा।
एक पदी बहुपद में केवल व केवल एक पद होता है। अब द्विपद बहुपद की बात करते हैं, द्विपद की बहुपद की बात करते हैं। देखिए द्विपद 2x² + 3x, तो देखिए एक ठो ये एक पद है और प्लस देखिए 60 दिया गया है, प्लस 60 के ये एक ठो लिख दिया गया है, एक पद और दो पद। तो भाई ये आपका क्या है, द्विपद बहुपद। जैसे इसको देखा जाए तो भाई ये कितने पद का है, 1 और 2, ये आपका द्विपद बहुपद है, ये आपका है द्विपद बहुपद। और त्रिपद बहुपद क्या होता है, तो देखिए त्रिपद बहुपद 3x² + 3x + 7, तो इसमें कितने पद हैं, देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तो ये आपका क्या है, ये आपका त्रिपद बहुपद है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखते हैं हम। तो देखिए x की घात जो है, x की घात का मान क्या होता है 1, y के घात पे 0 का मान क्या होता है 1, 2 के घात पे 0 का मान क्या होता है 1, 100 के घात पे 0 का मान क्या होता है 1। भाई किसी भी संख्या के ऊपर करोड़ों लिखे हो, 4 लाख, 5 लाख, 100 लाख लिखी गई है, उसके घात पे यदि आप 0 लगा देंगे तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे x के घात पे 0 लिखा है, x के घात पे 0 लिखा है, इसका मान 1 हो जाएगा। 1000 के घात पे आप 1 लिख देंगे तब भी उसका मान 1 हो जाएगा। 1 लाख के घात पे 1 लिख देंगे तो उसका भी मान 1 हो जाएगा। किसी भी संख्या के घात पे आप 0 लिख दीजिए, उसका मान 1 हो जाएगा। x के घात पे 0 का मतलब देखिए, x के घात पे जो 0 लिखा है ना, उसका मतलब होता है x बटा x। तो भाई x के घात पे यहाँ ऊपर देखिए 1 है और नीचे भी x के घात पे 1 है, तो ऊपर जो x के घात पे 1 लिखा है, नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो घात उसका जो है प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। भाई नीचे जो घात प्लस में होता है, ऊपर जाता है तो तुरंत माइनस में हो जाता है। तो x के घात पे जो 1 है, गुणा का चिन्ह लगाएंगे, x के घात पे -1, तो ये आपका आधार कहलाता है, ये आपका आधार है। x एक जैसा है तो एक बार क्या है, हम x लिखेंगे, एक बार x लिख के घातों को जोड़ेंगे हम। 1 है तो 1 लिख लिए। अब जब जोड़ते हैं तो एक बार देखिए, जोड़ते तो घात को ऐसे जोड़ते हैं भाई, -1, 1 यहाँ पे है, प्लस माइनस -1, तो भाई 1 में से 1 घटाएंगे, 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देखिए 1 में से 1 घटा दिए, 0, x के घात पे 0। अब भाई x जो है, x इक्का x, देखिए x इक्का x, काट के 1 नहीं आ जा रहा है। तो वही हमारे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ के घात पे अगर 0 लिखा हो तो उसका मान जो होता है 1 होता है। और x के घात पे 0 का मतलब x बटा x, 100 के घात पे 0 का मतलब 100 बटा 100, ये होता है आपका। और जो है यहाँ पे देखते हैं कुछ और बातें हैं जो है। अब बहुपद की घात देखते हैं कि बहुपद की घात किसको कहते हैं, बहुपद की घात किसको बोला जाता है। भाई जो बहुपद लिखा गया है ना, उसमें जो चर है, चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका बहुपद लिखा गया है, ये 3x² + 7x + 4, तो भाई चर इसमें x आपको दिख रहा है कि x चर है, तो x की सबसे बड़ी घात, x की सबसे बड़ी घात 2 है, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या है आपकी 2 हो जाएगी। अब इसको देखते हैं ये वाला, भाई ये आपका t के घात पे 6 + 7, t के घात पे 5 + 7, t के घात पे 4 + 7, तो भाई इस जो बहुपद में, इस बहुपद में जो चर है, चर t है, उसकी सबसे बड़ी घात क्या है 6 दिख रही है आपको, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या है आपकी 6 कहलाएगी। ये है आपकी जो है, ये आपको बहुपद से पहले आपको ये जानना पड़ेगा। हमने क्या क्या आपको बताया
कि भाई बहुपद किसे कहते हैं, ठीक है। बहुपद क्या है, बहुपद कैसे पहचाना जाता है, व्यंजक क्या है, व्यंजक चर और अचर से मिलकर बनता है भाई। अब व्यंजक में भी बहुपद होता है। बहुपद किसको कहते हैं, अगर क्या है बहुपद क्या है, बहुपद कब होगा, जब चर की घात जो है, चर की घात पूर्ण संख्या होगी भाई। जो लिखा गया है यदि उसमें सभी चर की घात पूर्ण संख्या है तो भाई वो क्या है, आपका बहुपद है। एक पदी बहुपद जो एक पद का हो, द्विपदी बहुपद जो बहुपद दो पद का हो, त्रिपदी बहुपद जो बहुपद तीन पद का हो, चार पदी बहुपद जो बहुपद चार पद का हो। और बहुपद की घात क्या होती है, जो बहुपद की घात किसको कहा जाता है, बहुपद में चर की अधिकतम घात बहुपद की घात कहलाती है। यानी जो बहुपद लिखा गया है उसमें चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है भाई। ये आपको कन्फर्म रहना चाहिए। आपको ना समझ में आए भाई, मैथ है, इसको आप बार बार रिपीट करके देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।